साथियों, जय हिंद, जय भारत मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको आप सबको पता है कि आज की डेट के अंदर भी हम देखें ना तो बीएसएफ को चाहने वाले, बीएसएफ के प्रति समर्पित युवा सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि बीएसएफ के बाद ये पहले क्या होता था कि इंडियन आर्मी की जो भी भर्ती आती थी, ओपन भर्ती, उस टाइम इंडियन आर्मी सबसे पहली पसंद होती थी। पर अभी सबसे पहली पसंद बन चुकी है बीएसएफ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो नल्ले पाकिस्तान के सामने छाती ठोकर नौकरी करती है। और उसी फोर्स में यदि आपको भर्ती होना है ना साथियों, तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी तो आई हुई थी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। और गुड अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको बता दूं, यहाँ पर जो मेरे भाई दोस्त फिजिकल पास है और मैं ट्रेड बताऊंगा, यदि उन ट्रेडों से आप पास है ना तो आपकी नौकरी 100% संभव है। बस आपके पास क्वालिफिकेशन, आपको इतनी तक मेहनत करनी है जितने आप सोच सको। तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक डाउट, एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ अपने और बेहतर कर सकूं। साथ ही में बात करने वाला हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कौन से स्टेट्स में कौन सी ट्रेड की कितने कैंडिडेट पास है, आप ये खुद कैसे चेक कर सकते हो, यह भी आपको बताने वाला हूं। साथ ही में बताने वाला हूं एग्ज़ाम डेट, और साथ ही में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप सबको पता है कि बीएसएफ की एग्ज़ाम्स ईडीसीएल कंडक्ट करा रही है, और ईडीसीएल फर्स्ट बार एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा रही बीएसएफ की। ईडीसीएल ने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ एचसीएम, एसएसबी ट्रेड्समैन, इसके अलावा सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, फायरमैन और ड्राइवर, ये आपके लगभग 28 पेपर आपकी ईडीसीएल ने कंडक्ट कराए अब तक। अभी बीएसएफ की बारी है, बीएसएफ के एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी। अब मैं बताऊँ आपको, ईडीसीएल ने इतने पेपर अभी तक कंडक्ट कराए, ईडीसीएल का तोड़ लेकर आपका भाई आपके सामने पूरे के पूरे 28 के 28 वो पेपर, साथ ही में आपको आईटीबीपी के पेपर, साथ ही में आपको जो आपका यहाँ पर बीएसएफ एचसीएम के पेपर। आपको पता है बीएसएफ एचसीएम जो पिछला लेवल पेपर है ना, उसको देखकर तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, इतने हाई लेवल तक क्वेश्चन जा सकते हैं। और टीसीएस के पेपर को निकाल कर आप ये लगा सकते हो कि यहाँ ऐसे पर्सन पूछे जाते हैं। साथ ही में आप आईटीबीपी के क्वेश्चन पेपर निकाल कर हाँ ये लगा लोगे कि आईटीबी एचसीएम ये लेवल है, बीएसएफ एचसीएम ये लेवल है, ईडीसीएल इस लेवल का पूछते हैं, तो पर्सन कहाँ से कुटअप होंगे। तो ये चीज़ें आपको बता दूं, ये 1290 पेज की आपकी पीडीएफ है। यह आपका बीएसएफ एचसीएम 17 से 18 जुलाई का जो जून का पेपर हुआ 2023 में वो है। इसके अलावा कोई कैंडिडेट आरओ आरएम है, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर विज्ञान पूरी की पूरी 151 पेज के अंदर कंडक्ट कर दिया मैंने। और ये आपकी मैंने वन लाइनर पूरी की पूरी साइंस ले ली है, फिर वन लाइनर भौतिक विज्ञान, फिर आपका ये रीजनिंग है आपकी पूरी की पूरी ट्रेड्समैन के लेवल की। अब बहुत सारे बोलेंगे हम क्यों लेंगे, तो इसका भी मैं आपको कारण आगे दिखा दूंगा विथ प्रूफ, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। ये ट्रेड्समैन के वो पेपर हैं, ठीक है, इनको छोड़ो। बाकी मैथ के वो क्वेश्चन है जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इसके अलावा बताऊं मैं आपको, जो भी मेरे दोस्त है, मैथ आपका पूरा का पूरी थ्योरेटिकल मैथ मिल जाएगी। इसके अलावा जीके के 2000 वो क्वेश्चन जो हर बार कुट्टप होते हैं, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसका जीके का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अलावा आपको बता दूँ यहाँ पर हिंदी पूरी थ्योरेटिकल है। तो इन चीज़ों का आपको ले क्यों इस चीज़ का बताऊँ मैं आपको, मैं खुद बीएसएफ 2019 पेपर क्वालिफाई कैंडिडेट हूँ। इसका मैं प्रूफ आपको दे देता हूँ एक बार। तो ये मेरा एडमिट कार्ड है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड 2019, पूरा का पूरा एडमिट कार्ड आपके सामने रख दिया मैंने। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ साथियों, ये देख सकते हो पूरा का पूरा एडमिट कार्ड है। ये एडमिट कार्ड है जिसके ऊपर पूरे ऊपर वाले के ऊपर है। फिर मैं बता दूँ आपको, इसमें एग्जाम आपको सबको पता है कि मेडिकल एग्जाम तब होता था पहले जब आपका रिटर्न एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते थे। तो ये सारा एडमिट कार्ड मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी आप खुद समझदार हो, जो भी कैंडिडेट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। अब मेन कहानी आती है आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर कि हमारी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखो, इसके ऊपर मैं चर्चा करूं उससे पहले कई कैंडिडेट के डाउट है कि हम हमारे स्टेट्स में कैसे पता करें कि हमारी सीट इतनी है, हमारे सीट पर कंपटीशन इतना है। तो इसके लिए आपको चलना होगा जो बीएसएफ का रिजल्ट जारी हुआ ना आपका यहाँ पर जो ट्रेड्समैन का फिजिकल का, उसके ऊपर, और उसको आपको ड्राइव में ओपन करना होगा। ड्राइव में ओपन करने से क्या होगा, उसमें सर्चिंग बॉक्स आ जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं हम उसके ऊपर और सारी चीज़ें वहीं पर सिखाता हूँ आपको। अब ये देखो, ये मैं आ चुका हूँ उस पीडीएफ के ऊपर, जो पीडीएफ आपका रिजल्ट आया वो पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका यहाँ पर है। देखो, इसके लिए आपको सिंपल सी बात है, आपका जो रोल नंबर है वो आपके पास है।
जाहिर सी बात है आपको ट्रेड आपके पास है, मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बार बार ट्रेड का मैं रोल नंबर लेता हूँ आपका यहाँ पर ये वाला। जैसे मैं ये रोल नंबर लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ कॉपी और कॉपी करके इसको करता हूँ पेस्ट, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर इसको पेस्ट करके मैं करता हूँ सर्च। अब देखो यहाँ पर इसको 00 है ना, यहाँ तक हटा दो। 71 कैंडिडेट्स हैं। अब ये स्टेट्स कौन सा है, इसके लिए आपकी जो कोड बने हुए ना, ये कोडों के ऊपर ही सारा सिस्टम रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आपका 2020, यहाँ पर जो फर्स्ट कोड है ना वो भी मेन चीज़ है। फर्स्ट कोड आपका आ गया, फिर आपका 52 सेम 52 51 जो कोड है बार बार के, तो वो आपका सेम आ गया। फिर आपका यहाँ पर जो 8 है, किसी में 7 है, तो वो चीज़ें मतलब फर्स्ट के कोड ना वही आपके स्टेट के कोड को डिवाइडेशन यहाँ पर करते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में एक बार फिर दूसरा नंबर सर्च करता हूँ, जैसे कोई अदरवाइज ट्रेड का सर्च कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको पता चल जाए। ये कोई भी ट्रेड होगी, देखो कोई मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसको सर्च करता हूँ। जैसे मैं इसको सर्चिंग में पेस्ट के अंदर डालता हूँ, ये आ गया। इसको मैं देखो यहाँ पर जाता हूँ 0 तक। जैसे मैं 0 तक जाता हूँ, ये लगता है मेरे को सफाई कर्मचारी है। 26,000 कैंडिडेट पास है एक सीट यहाँ पर एक स्टेट के अंदर। अब हो सकता है कोई भी स्टेट हो, यूपी हो जाए, बिहार हो जाए, चाहे कोई भी हो, पर यहाँ पर ये 26,000 कैंडिडेट पास है ना, ये कोई भी एक ट्रेड की पर्टिकुलर जो कैंडिडेट हम हैं। इसके बाद में यदि आप यहाँ पर जो कोड डालोगे ना, 0 बात कर लेते हैं सब। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती 2026 के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट है वो निकल कर आ चुके हैं। वो आ चुके हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको बता दूं बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। देख सकते हो इस बुक को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज डिजाइन किया गया। साथ ही में इसको सॉल्यूशन पेपर भी मिलने वाले पिछले, तो वो पेपर भी आप देख सकते हो। पूरी की पूरी बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर लेना साथियों। इसके साथ ही बता दूं इसमें आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो स्टडी गाइड और आपको जो यहाँ पर प्रैक्टिस बुक हो दोनों मिलती हैं। दोनों की बेहतरीन, दोनों सबका लिंक आपको कॉम्बो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन 2 डालोगे यहाँ पर जो भी आपका है वो इस तरीके से, यदि आप कोई भी कोड डालोगे ना वो कोड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे स्टेट्स में कितने कैंडिडेट पास हैं। अब मेन कहानी आती है आपकी ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके अंदर बहुत ही कम कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको, जो कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, इनमें यदि इन 3 ट्रेड में आप हो और 6 गुना के अंदर आपके पास आ गए और आपके पास NSQF लेवल 1 आपका है लास्ट डेट से पहले का, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कोई माइका लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बस बात है आपको तैयारी करने की, बात है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब रही बात आपको तैयारी कैसे करनी है, जैसी बात आप कोई बेंच लोगे तो अब नहीं हो पाएगी। इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, पुराने पेपर लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को डिवाइडेशन पढ़ो। अब मेन कहानी आती है एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखो एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूँ, BSF को जहाँ तक मैंने आज तक समझा है ना, 2019 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, 24 हो गया, इन सारी भर्तियों में मैंने आज तक BSF को देखा है ना, BSF एक ही काम करती है। क्या करती है? भर्तियां साथ निकालती है, एग्ज़ाम साथ करवा लेती है या नहीं करवाती वो उसके ऊपर है। कभी कभार एग्ज़ाम आगे पीछे होते रहते हैं। पर बता दूं आपको, जो मेडिकल बोर्ड बनता है, ट्रेड टेस्ट का बोर्ड बनता है ना, वो आपका एक ही बोर्ड बनता है और सारे ट्रेडों का एक साथ ही कंडक्ट कराता है। जैसे राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर बोर्ड बनता है ना, वो सारे ट्रेड्समैन का करा लेता है, वाटर विंग का करा लेता है, SMT वर्कशॉप का करा लेता है, सारे बोर्डों का काम एक साथ ही कराता है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों, ये ध्यान रखना। जहाँ तक मुझे अनुमान है आपकी एग्ज़ाम है ना वो होने के चांस हैं। आपका यहाँ पर जो 18 और 19 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होगी, 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम्स होगी। ये भी बता दूं 2 दिन आपकी एग्ज़ाम्स होगी, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होगी, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगी। 2 दिन एग्ज़ाम्स होगी 18 और 19 तारीख को। बाकी देखो मैं अपडेट कर दूंगा, BSF की कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट देने का सबसे पहले काम कर दूंगा। EDCIL हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आपको मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है साथियों, ये ध्यान रखना। बाकी जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरे दोस्त हैं, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब जय हिंद साथियों।